Some application of operation amplifier. So op-amp can be used as a voltage comparator, and zero crossing detector is an application of comparator, and there is another type of comparator called window comparator. So we will discuss it one by one. The first one is the voltage comparator. So comparator हमने पहले भी डिस्कस किया था एप्लीकेशन पार्ट में लिटिल बिट। जो अगर हम लोग ऑपरेशन एम्पलीफायर को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें तो हम लोग उसको एज अ कंपैरेटर यूज कर सकते हैं। कंपैरेटर के केसेस में दो इनपुट हो गए V1 एंड V2। V1 यहाँ पर हो गया हमारा इनपुट, यहाँ पर इनपुट V1 इक्वल टू हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड V2 इज इन्वर्टिंग इनपुट। तो कंपैरेटर का मतलब ये हो गया हमारा एक इनपुट सिग्नल होगा, एक रेफरेंस वोल्टेज होगा, एक रेफरेंस सिग्नल होगा। हम लोग उस रेफरेंस सिग्नल से इनपुट सिग्नल को कंपेयर कराएंगे कब वो इनपुट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल को से ग्रेटर है और कब वो इनपुट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल से लेस है। उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट में लो या फिर हाई वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ऑपरेशन एम्पलीफायर के केस में हमें हाई या लो वैल्यू मिलेगी, और हाई वैल्यू जो होगी हमारी प्लस वी सैचुरेशन यानी पॉजिटिव सैचुरेशन वैल्यू, एंड जो लो होगी करॉस्पॉन्डिंग टू माइनस वी सेट। तो इसलिए हम लोग इसको कंपैरेटर को वोल्टेज कंपैरेटर को वन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज द ओपन लूप कंडीशन। तो many comparator RCs are available in market for the purpose of comparison or for to use as a voltage comparator only। तो नॉर्मली जो हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है वो डिज़ाइन होता है हमारा लीनियर एप्लीकेशन के लिए, और ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो रिस्पॉन्स होता है हमारा वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता। रिस्पॉन्स ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर नॉट दैट मच फास्ट, एंड comparator ICs have low propagation delay and fast rise and fall time। इसके अलावा जो स्ल्यू रेट होता है हमारा कंपैरेटर का वो हमारा ग्रेटर होता है कंपेयर टू स्ल्यू रेट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। कंपैरेटर आईसी का जो आउटपुट होता है हम वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विद डिफरेंट लॉजिक फैमिलीज और लॉजिक गेट्स, लेकिन ऑपरेशन एम्पलीफायर के थ्रू बना हुआ जो कंपैरेटर होता है या फिर जो कंपैरेटर यूजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है उसमें हमें आउटपुट क्या मिलता है, आइदर प्लस वी सैचुरेशन और माइनस वी सैचुरेशन। इसलिए हम ओपैम्प कंपैरेटर के आउटपुट को डायरेक्ट किसी डिफरेंट सर्किटरी में यूज नहीं कर सकते। तो जनरली हम लोग वैसे तो नॉर्मली हम लोग कंपैरेटर आईसीज जो मार्केट में अवेलेबल है वही यूज करते हैं एज अ वोल्टेज कंपैरेटर, लेकिन जहां पर हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती एंड वी डू नॉट रिक्वायर एनी फास्ट रिस्पॉन्स, देन ओपैम्प कैन बी यूज एज अ कंपैरेटर। So many comparator ICs are available in market which can be which use only for the comparison purpose. So op-amps are designed for linear application and its response time is also slow. So comparator must have low propagation delay and fast fall and rise time. Another point is slew rate of comparator is greater than slew rate of operation amplifier. Slew rate का मतलब output of any device, how fastly or how quickly the output of any device change with the change in input signal. So comparator ICs output can be used with different logic families or gates directly, but in case of operation amplifier comparator, output is either plus saturation, positive saturation, or minus V saturation. So we cannot use it directly with different circuitry. So if our application is not that much critical and we do not require any fast response time, then operation amplifier comparator is best choice. Voltage comparator can be either the non-inverting or inverting comparator। तो सिंपल जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है, ऑपरेशन एम्पलीफायर में टू इनपुट हैं V1 एंड V2, एंड आउटपुट में हम होगा हमारा V0, एंड इसको हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में वर्क लेंगे या ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग यूज करेंगे। तो V1 और V2 में से एक तो हमारा इनपुट सिग्नल हो जाएगा और एक हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगा जिससे हम इनपुट सिग्नल को कंपैरिजन करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट में हमें आइदर हाई और लो वैल्यू मिलेगी। हाई वैल्यू जो हो गई वो प्लस V सैचुरेशन वैल्यू, एंड लो वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी माइनस V सैचुरेशन। तो इसको हम लोग वन बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी कहते हैं। दिस इज ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। सो
दिस कैन बी आइदर नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट जो होगा हमारा पॉजिटिव वाले टर्मिनल, दैट मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल में अप्लाई होगा, एंड इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट हमारा नेगेटिव टर्मिनल में होगा और दूसरे टर्मिनल में हमारी रेफरेंस वोल्टेज होगी। तो एक हम इसमें से एक देख लेते हैं, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का एग्जांपल देख लेते हैं, सर्किट देख लेते हैं और कैसे उसकी वर्किंग होगी। सो दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज कंपैरेटर सर्किट। तो यहाँ पर क्या है हमारा, सिंपल हमने एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लिया है 741 प्लस VCC माइनस VEE, आउटपुट वोल्टेज V0 एंड आउटपुट रेजिस्टेंस RL। और हमने जैसे हमने कहा है कि नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, इनपुट हमारा पॉजिटिव वाले टर्मिनल में होगा। तो इनपुट V इन हमने ले लिया ऑपरेशन एम्पलीफायर के पॉजिटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, एंड नेगेटिव टर्मिनल पे हमने एक रेफरेंस वोल्टेज इनपुट में लगा दी है थ्रू रेजिस्टेंस R। तो ये हमें इनपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज को कंपैरिजन करेगा, यानी जैसे ही इनपुट वोल्टेज हमारा हाई होगा रेफरेंस वोल्टेज से, वैसे ही हमें आउटपुट में। तो इसको देखते हैं हम लोग, इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। इसके अलावा हमने इसमें दो डायोड और लगा दिए D1 एंड D2, जो कि हमारे हो गए प्रोटेक्टिव डायोड। ये प्रोटेक्टिव डायोड क्या करेंगे, इनपुट सिग्नल भले ही हमारा कितना भी हाई हो जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पर मैक्सिमम 0.7 वोल्ट या मिनिमम माइनस 0.7 वोल्ट ही इनपुट देगा। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर को एक तरह से एक्सेसिव इनपुट वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करेगा वोल्टेज कंपैरेटर। तो यहाँ पर हमने V इन ले लिया साइनोसॉइडल सिग्नल एज शोन इन दिस फिगर। तो इनपुट हमारा अप्लाई है, V इन हमारा अप्लाई है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर, एंड रेफरेंस वोल्टेज हमने ले ली सपोज 1 वोल्ट, और ये ग्रीन डॉटेड लाइन से हमने रेफरेंस वोल्टेज को शो कर लिया। अब जैसे ही अगर हमारा इनपुट वोल्टेज यानी V इन पर, इसमें हम 3 केस देख लेते हैं। इसमें हम लोग 3 इनपुट सिग्नल एनालिसिस जो है हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, A, B एंड C। तो A में अगर हम लोग नोट करें तो इनपुट सिग्नल है V इन है वो लेस देन है V रेफरेंस है, दैट मीन्स इनपुट सिग्नल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा है नॉन इन्वर्टिंग, एंड रेफरेंस सिग्नल हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल में लगा, दैट इज द वोल्टेज इन नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज लेस देन the voltage in the inverting terminal. So as we know that in open loop configuration, the operation amplifier output V0 equal to A multiply by difference of input voltage. तो अगर हमारा input voltage difference जो है माइनस में होगा, देन हमारा V out जो होगा माइनस V saturation। तो इसलिए पार्ट ए के लिए जहां पर V in इज लेस देन V रेफरेंस है, वहां पर V out इक्वल टू माइनस V सेट। तो पर्टिकुलर करॉस्पॉन्डिंग टू पार्ट ए वी गेट माइनस V सेट एट आउटपुट ऑफ ऑपरेशन एम्पलीफायर। नाउ फॉर द पार्ट B वेयर द इनपुट सिग्नल, where this input signal is higher than V reference, that means the voltage at non-inverting terminal is greater than voltage at inverting terminal। तो आउटपुट जो होगा हमें मिलेगा पॉजिटिव V सेट और हाई मिलेगा। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग आउटपुट में हमने ले लिया प्लस V सेट पार्ट इनपुट ऑफ part B of input signal. Now whenever this the input signal crosses this point, so in this point, that is mean C, V in is less than V reference, that is voltage in non-inverting terminal is less than less than reference voltage। so हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, V out इक्वल टू माइनस V सेट। तो इसके करॉस्पॉन्डिंग हमें ये इस तरीके से वेव मिल गए। तो हमने देखा कि जहां पर भी हम लोगों का इनपुट जो है रेफरेंस वोल्टेज से लेस है तो हमें आउटपुट में लो वैल्यू मिल रही है, और जहां पर हमारा इनपुट सिग्नल रेफरेंस सिग्नल से हाई है वहां पर हमें आउटपुट में हाई वैल्यू मिल रही है। तो इसी तरीके से हम लोग इन्वर्टिंग वोल्टेज कंपैरेटर को भी डिजाइन कर सकते हैं। इन्वर्टिंग वोल्टेज कंपैरेटर में सिंपल हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा वो
नेगेटिव वाले टर्मिनल में होगा और रेफरेंस हमारा इसके अपोजिट टर्मिनल में होगा। सॉरी, रेफरेंस हम इसके अपोजिट टर्मिनल में लेंगे, वो भी हमारा सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। नाउ द अनदर application is zero crossing detector. It is an example of voltage comparator. तो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में हमारी वी रेफरेंस यानी रेफरेंस वोल्टेज जो होती है हमारा 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब कोई भी इनपुट सिग्नल को हम लोग 0 वोल्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इनपुट सिग्नल हमारा 0 वोल्ट से हाई होता है और अगर इनपुट सिग्नल हमारा 0 वोल्ट से कम होता है तो हमें आउटपुट में कितनी वोल्टेज मिलेगी और किस तरीके से मिलेगी, तो ये हम लोग इसमें देखेंगे। तो दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। मतलब ये डिटेक्ट करेगा कब हमारा इनपुट सिग्नल 0 से अबव और कब हमारा इनपुट सिग्नल 0 से लेस है। तो अब हमने देख लिया इसमें इन्वर्टिंग कंपैरेटर एज अ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब अगर हम यहाँ पर इन्वर्टिंग कंपैरेटर की बात कर रहे हैं, इन्वर्टिंग कंपैरेटर का मतलब इनपुट सिग्नल हमारा किस में लगेगा, नेगेटिव वाले टर्मिनल या फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगेगा। तो ये इस तरीके से हमारा यहाँ पर वी इन हो गया एंड रेफरेंस वोल्टेज दैट इज वी रेफरेंस इक्वल टू 0 हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई कर दिया। तो इसको हमने सिंपली ग्राउंड रख दिया। यहाँ पर 2 प्रोटेक्टिव डायोड हो गए D1 एंड D2, इसको हम क्लैम्प डायोड भी कहेंगे। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट को मैक्सिमम लिमिट करेगा -0.7 वोल्ट एंड +0.7 वोल्ट एंड आउटपुट हो गया हमारा V0 जो हमें RL के अक्रॉस में मिलेगा। ठीक है, इसमें अगेन हम लोग वेवफॉर्म देख लेते हैं। जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर किस तरीके से हमें इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम ऑफ जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। सो इनपुट सिग्नल अगेन हमने एक साइनोसॉइडल सिग्नल दे दिया एंड रेफरेंस वोल्टेज हो गया corresponding to this line 0 volt. So whenever the input is greater than 0, that is for the positive half cycle, this terminal have higher value and this terminal have less value. So the output will saturate in minus V saturation. तो आउटपुट में हमें माइनस V saturation मिल जाएगा corresponding to positive साइकिल ऑफ इनपुट, या फिर जब भी हमारा इनपुट सिग्नल 0 से अबव है तो आउटपुट में हमें माइनस V saturation या फिर लो वैल्यू मिल रही है। और सिमिलरली हमें जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल नेगेटिवली होगा या फिर 0 से लेस होगा तो आउटपुट में हमें पॉजिटिव V saturation वैल्यू या फिर हाई वैल्यू मिल रही है। सो वी विल गेट दिस स्क्वायर शेप वेव corresponding to this साइनोसॉइडल सिग्नल इन जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो सिंपल जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में हमारा एक इनपुट सिग्नल हो गया और V रेफरेंस इक्वल टू 0 वोल्ट हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन इज द विंडो कंपैरेटर। तो विंडो कंपैरेटर में हम लोग सिंपली इनपुट सिग्नल लेंगे एक और उसको 2 वैल्यूज से कंपेयर कराएंगे। दैट मीन्स कि जब भी हमारा इनपुट सिग्नल एक पर्टिकुलर बैंड वोल्टेज बैंड में होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें हाई वैल्यू मिलेगी और अदर पार्ट के लिए हमें लो वैल्यू मिलेगी। जैसे अगर सपोज करो इनपुट की लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने डिफाइन कर ली VLT से एंड हायर थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने डिफाइन कर ली VHT से, तो जब भी हमारा इनपुट सिग्नल की वैल्यू वोल्टेज VLT से VHT के बिटवीन होगी देन आउटपुट में हमें हाई मिलेगा एंड अदर पार्ट के लिए हमें आउटपुट में लो वैल्यू मिलेगी। जैसे सपोज करो अगर VLT की वैल्यू हमारी 1 वोल्ट है एंड VHT की वैल्यू हमारी 3.5 वोल्ट है और हमने कोई साइनोसॉइडल सिग्नल लिया है, तो जब भी हमारी इनपुट वैल्यू जिसमें पीक वैल्यू इसमें 6 वोल्ट है, तो जब भी हमारा इनपुट का वैल्यू 1 वोल्ट से 3.5 के बीच में होगा तब हमें आउटपुट में इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में हमें हाई मिलेगा और बाकी सबके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में हमें लो वैल्यू मिलेगी। सो दिस टाइप ऑफ कंपैरेटर इज कॉल्ड विंडो कंपैरेटर, जहां इनपुट के किसी स्पेसिफिक वोल्टेज बैंड के लिए हमें आउटपुट हाई मिलता है और अदर पार्ट के लिए लो मिलता है। तो विंडो कंपैरेटर हम लोग डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। मीन्स हम लोग इसमें एक इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर को यूज करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ विंडो कंपैरेटर सिंपल। Here we took the two comparator where
for the upper comparator we feed input in the inverting terminal, and for the lower comparator we feed input in the non-inverting terminal. So the above one is inverting comparator, the lower one is non-inverting comparator, and the second input of the upper comparator is VHT, means high threshold voltage, and VLT is low threshold voltage. तो हमने इसमें एक ट्रायंगुलर वेवफॉर्म इसके इनपुट में ले लिया। वी इन जो है हमारा वो हमने इस तरीके से ले लिया, एंड वी एच टी ये है, ये करॉस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्नल, एंड वी एल टी जो है करॉस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्नल। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्क्राइब करते हैं फॉर दिस पार्ट 0 टू VL। जब हमारा इनपुट सिग्नल 0 टू VL होगा, देन द इनपुट सिग्नल इज लोअर देन VLT एंड VHT। तो इनपुट सिग्नल हमारा फर्स्ट केस में इनपुट सिग्नल हमारा VL से लेस एंड VHT से भी लेस है। तो ये बोथ हमारे ये वैल्यू V इन है वो VHT से लेस एंड VLT से लेस। तो यहाँ पर तो आउटपुट हमें मिलेगा प्लस, या फिर यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा प्लस V सेट, या फिर इसको करॉस्पॉन्डिंगली हम लोग बोल सकते हैं 1, एंड यहाँ पर आउटपुट हमें मिलेगा क्योंकि ये वैल्यू हमारी लो है और ये वैल्यू हमें हाई है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस वी सेट। माइनस वी सेट का मतलब 0 मिलेगा। सो वी गेट आउटपुट इक्वल टू 0 वोल्ट। सो फॉर दिस पोर्शन we get output V out equal to 0 volt. Now for the second part of input waveform, for this part of input voltage, that is when input V in is between VL and VH. That means if input voltage V in lie between VL and VH. So for this particular case, here we will get plus V set, here we will get plus V set or 1, and here also we will get 1. So corresponding to this we will get plus V set or high value 1. So for this particular portion we will get the V set, this one V set. Similarly we can relate the output waveform with input waveform, and we will get this type of pulse in output corresponding to input triangular waveform. This is the window comparator, but there is a problem with this type of comparator, that is अभी तक हमने जितने भी इनपुट सिग्नल कंसिडर किए वी कंसिडर इट एज अ नॉइज फ्री, लेकिन नॉर्मली जो भी हम प्रैक्टिकली इनपुट सिग्नल को यूज करते हैं उसमें कुछ नॉइज कंपोनेंट होता है और जिसकी वजह से हमारी आउटपुट वेवफॉर्म भी अफेक्ट होती है। ओके, तो अगर सपोज करो दिस इज अ वी रेफरेंस ऑफ comparator, and suppose this is the input voltage, this orange line is the input voltage when it is not affected by noise, but when some noise added in the input signal, and suppose this input signal distorted like that, so it will affect the output voltage also, sorry, because the output must be, in case of ideal, it must be equal to always greater than V reference. But when noise is added in the input voltage, then we get, for ideal case we should get plus V set, but for real case or for when we consider the noise with input signal, then we will get for this particular portion when the input signal is higher than V reference. So if we get V saturation, then for this particular time we will get the low value of output. Similarly, high value of output, then low value of output. So if we consider, or we can say that these types of comparator are not immune to noise, so we will use a positive feedback
to increase the noise immunity of comparator circuit, and that particular type of comparator circuit which use positive feedback is called Schmitt trigger. We will discuss it later.